सेट थ्योरी पढ़ते हैं और 11th के क्लास में चैप्टर 16 को हम लोग को पढ़ना है अध्याय, और 16 में आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट थ्योरी, मतलब कि समुच्चय। अब समुच्चय क्या है वो आपके मन में भी आता होगा कि व्हाट इज सेट, आखिर समुच्चय है क्या, उसका निर्माण कौन किए। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा। आप नजरें जमाए रखिए और देखिए क्या कहता है। तो कहता क्या है कि सेट का कंडीशन क्या है और सेट का नियम क्या है। तो कहता है क्या है कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इट इज नॉट ए डिफिनेशन, यह एक कंडीशन है, ठीक है। यह कोई डिफिनेशन नहीं है, आपका परिभाषा नहीं, यह एक कंडीशन है। समुच्चय जो है यह कंडीशन पे निर्भर करता है, और कंडीशन फुलफिल करेगा तो समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो कहता है क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता है ए कलेक्शन, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कहा वेल डिफाइंड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वैसा समुच्चय जो सबों के लिए एक समान हो, वह जो होगा क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। वैसा समुच्चय जो सबों के लिए एक समान हो वह हमारा समुच्चय कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, तो समुच्चय कहलाएगा। कैसे, देखिए कहता है वेल डिफाइंड, मतलब जी कि यह इसका कहने का मतलब कि सुपरिभाषित, जो सबके लिए, ये वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित, परिभाषित। अब सुपरिभाषित क्या है सर, नहीं समझते हैं। सुपरिभाषित मतलब होता है जो सबों के लिए एक समान हो, जो सबके लिए एक समान हो, मतलब जो भी नाम हो वो सबके लिए नाम हो, एक हो। देखिए तो इसका मतलब होता है एक समान। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक समान। अब किसके लिए, मेरे लिए या आपके लिए या इनके लिए, मतलब सभी के लिए एक समान। जैसे में देखिएगा, जैसे में अगर यह पेन है, क्या है, यह अगर मार्कर है तो ये हमारे लिए है कि आपके लिए है कि उनके लिए है, नहीं सर, ये मार्कर जो है वो सभी के लिए ये मार्कर है, ये सभी के लिए मार्कर है। मतलब क्या, या मेरे लिए भी मार्कर है, दुकानदार के लिए मार्कर है, विद्यार्थी के लिए मार्कर है, मतलब यह सबके लिए एक समान हो रहा है। अब देखिए एक समान किसके लिए नहीं होगा, मान लीजिए कि आपके पिताजी है, आपके पिताजी है, वो आपके है। मान लीजिए कि आपका नाम मीना है, ये आपके पिताजी है, ये आपके पिताजी है, तो ये आपके लिए आपके पिताजी है कि किसी और के लिए भी है क्या, नहीं ना, ये केवल आपके लिए पिताजी है, किसी और के लिए चाचा होंगे, किसी और के लिए भैया होंगे, किसी के लिए कुछ होंगे, किसी के लिए कुछ होंगे। मतलब क्या, यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, यहाँ कह रहा है कि ये आपके पिताजी है, न कि मेरे पिताजी है। तो वैसे ही कर रहा है कि यह कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब ये आपके पिताजी है, जब ये इनके पिताजी होंगे, सीता के पिताजी होंगे, और जब ये राम के भी पिताजी होंगे, तब ये कंडीशन कहता है कि सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, यहाँ केवल और केवल किसके पिताजी है, मीना के पिताजी है, और सबके लिए कुछ और है। लेकिन कहता है कि यह मार्कर जो है हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, किसी और के लिए भी है, क्या है, यह मार्कर है। तो यह कहता क्या, समझ चुके होंगे कि समुच्चय क्या है, किसे कहते हैं, मतलब जो सबके लिए एक समान हो, जो सबके लिए एक समान हो। जैसे मान लीजिए कि अगर
हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है तो वो हमारे लिए है क्या? नहीं, पूरे जनता के लिए है और पूरे देश के लिए है। वो सब देशवासी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। मतलब क्या है, वो सबके लिए एक समान है ना। वो सबके लिए एक समान मतलब वो सबके लिए प्रधानमंत्री है, न कि किसी के लिए मुख्यमंत्री है क्या? नहीं है। मतलब समझ गए हो कि समुच को हम कहना क्या चाह रहे हैं? समुच वह है जो सबके लिए एक समान हो, सबके लिए एक समान हो। अब देखिए समुच का कुछ कंडीशन है। कंडीशन कहता है कि अगर समुच सब कुछ समझ गया, कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो आपका समुच नहीं कहलाएगा। इतना जानने के बाद, इतना नियम समझ के उसके बाद भी कुछ गलती करते तो आपका वो समुच नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समुच नहीं होगा। कैसे? तो देखिए ऐसे कहता है कि समुच होने के लिए, देखिए पहले से कहता है समुच होने के लिए, तो पहले लिखेंगे क्या? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। क्या लेटर? कैपिटल लेटर। अब कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट मतलब कि एबीसीडी का जो बड़ा अक्षर होगा उससे डिनोट करेंगे। तो पहला कंडीशन हुआ कि कोई भी समुच लिखने के लिए हम लोग को पहला जिसे सूचित करेंगे उसका नाम क्या होगा? बड़ा अक्षर। तो जैसे कि मान लीजिए कि ए टू जेड ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर ले सकते हैं आप, और आप उसका समुच्चय का नाम देंगे। कौन सा समुच है? तो ए समुच है। अब कहता है समुच कोई लेना है तो समुच के लिए कैपिटल ए पहले जरूरी है कि कैपिटल ए से लेके जेड तक लिख सकते हैं, मतलब कि बड़ा अक्षर से। उसके बाद कहता है कोई भी समुच को आपको मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। एक नंबर में कहा? एक नंबर में कैपिटल लेटर, दूसरा नंबर में कहा कि आपको मिडिल ब्रैकेट होना जरूरी है, मध्यम कोष्ठ जो है होना जरूरी है। किसके लिए? समुच होने के लिए। तीसरा कंडीशन कहता क्या है कि जो भी अवयव होगा इसके अंदर, जो भी इसके अंदर होगा अवयव, उसके बीच में कॉमा का चिन्ह होना चाहिए। तो देखिएगा तीसरा स्टेप में कहता है आपको कि अवयव के बीच में कॉमा का चिन्ह होना चाहिए। ये हो गया आपका कॉमा का चिन्ह, ये। अब ये तीन कंडीशन फुलफिल करेगा तो हमारा ये समुच कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अगर तीनों कंडीशन में से एक भी अगर मिसप्रिंट होता है तो आपका समुच नहीं होगा। तो सर हम समझ चुके हैं कि समुच होने के लिए क्या होना चाहिए। तो पहला कंडीशन कि वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन वह बड़ा अक्षर से उसको सूचित करना होगा, हमको माने कि डिनोट करना होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो सर तीसरा ऑप्शन के लिए कहता है कि वो सेट होने के लिए मिडिल ब्रैकेट का होना जरूरी है, मध्यम कोष्ठ का। चौथा कंडीशन क्या है? तो सर चौथा कंडीशन है कि हमको यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। कहाँ पे? तो उसपे जो अवयव होगा उसके अगल बगल में कॉमा होना चाहिए, कॉमा से वो लगा होना चाहिए। देखिए कैसे बनता है। तो मान लेते हैं कोई समुच लेते हैं, मान लीजिए कि ए ई आई ओ और यू। अब कहते हैं कि ए कोई समुच है क्या? समुच कहिएगा। आप तो जानते हैं कि सर समुच होने के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन नंबर 1 सबके लिए एक समान। तो क्या हमरे लिए है तो आपके लिए बी है क्या? नहीं ना। हमरे लिए ई है तो आपके लिए डी है? नहीं है। हमरे लिए आई है तो आपके लिए यू है क्या? नहीं है। हमरे लिए ओ है तो आपके लिए पी है? नहीं ना। यू है हमरे लिए तो आपके लिए क्या वी डब्ल्यू एक्स है? नहीं ना है। तो मतलब क्या सर ये सब के लिए ये आपका क्या है? ए ई आई ओ यू, मतलब यह वोवेल है। क्या है? वोवेल है। ये तो सेटिस्फाई कर गया जो सबके लिए एक समान है। दूसरा नंबर की सर ए जो सूचित किए हैं वो बड़ा लेटर है, अल्फाबेट है, यानी कि अल्फाबेट से जो है बड़ा लेटर है अल्फाबेट का। ए है जो कि कैपिटल लेटर है, ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। तीसरा कहता है कि सर मिडिल ब्रैकेट है, ये भी फॉलो कर गया, ये भी आपका सेटिस्फाई हो चुका। अभी तक तो सेट हमारा है। अब कहता है चौथा कंडीशन में कि सर जो अवयव है उसके बीच में कॉमा होना चाहिए। क्या कॉमा है? नहीं ना है। यहाँ हमारा सेट फेल्योर हो रहा है, हमारा समुच क्या हो गया? फेल्योर। मतलब यहाँ समुच मेरा नहीं होगा। तो समुच कब होगा? तो सर समुच कब होगा? जब आप इसके बीच में कॉमा का चिन्ह दीजिएगा तब यह हमारा समुच ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा गौर से। समुच ए कहलाया, कहलाया ना। ये हमारा क्या कहलाया? समुच ए सेटिस्फाई हो गया, मतलब यह हमारे लिए समुच होगा। यह हमारे लिए
आपके लिए भी, मतलब किसी के लिए भी यह समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबके लिए यह समुच्चय है। अब ये अवयव जो है ये क्या है? वॉवेल है, लेकिन इसके बीच में क्या है? कॉमा है। तो इस कंडीशन को समझे। अब देखिए आते हैं हम लोग छोटा सा एक और पॉइंट पे। याद रखिएगा कि समुच्चय होने के लिए क्या क्या जरूरत है। कोई विद्यार्थी ले लेगा, मान लीजिए कि दादा, ये दादाजी का परिवार है, दादाजी है, और ये देखिएगा इसमें राम है, श्याम है, मीना है और टीना है। देखिएगा यहाँ पे बड़ा अक्षर का, बड़ा लेटर का काम कौन कर रहे हैं? दादाजी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? दादाजी। और वो उनके परिवार के मेंबर की तरफ, यानी कि समुच्चय के जो अवयव के तरह कौन काम कर रहा है? तो राम, श्याम, मीना, टीना। अब देखिए यह एक परिवार है, यह एक परिवार है जिनका मालिक कौन है? दादाजी है। मतलब दादाजी के परिवार का सदस्य कौन कौन है? तो राम है, श्याम है, मीना है, टीना है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी के नाम यहाँ पे होगा और आपके घर में जो मेंबर है वो यहाँ है, तो कहेंगे ना इस समुच्चय का मेन मालिक कौन है? तो हमारे पिताजी है। लेकिन इस समुच्चय का, ये समुच्चय जो दिया गया है, इसका समुच्चय कौन है? मालिक दादाजी है। मतलब यह समुच्चय क्या करा? दादाजी का जो परिवार है उसमें कौन कौन से अवयव है? तो राम है, श्याम है, मीना है, टीना है। समुच्चय है कि नहीं है? तो है। होने के लिए क्या क्या कंडीशन? तो पहले तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो कैपिटल की जगह पे क्या है? दादाजी बड़े हैं सब में, ये दादाजी का जो सदस्य है ये सबसे बड़े हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए, तो मिडिल ब्रैकेट भी है। उसके बाद जो भी हमारे घर के सदस्य है उसके बीच में कॉमा का चिन्ह होना चाहिए, तो देखिए कॉमा का चिन्ह भी आपके पास है। तो सर यह जब इतना चीज है तब तो समुच्चय हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है, उनके लिए भी है और उनके लिए भी है। तो यहाँ तक समझे कि समुच्चय क्या है, कैसे समझेंगे और कैसे एग्जाम में बनाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये आप पूरा बेसिक चल रहे हैं, पूरा जीरो लेवल से समुच्चय कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए इसके आगे एक और सिंबल पढ़ना हम लोग को है। अब इसमें आता है कि समुच्चय का कंडीशन पढ़ लिए और किताब आप उठाइएगा, मीडियम चाहे जो भी हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। आपका पैटर्न जो है, आपका जो बोर्ड रिकमेंड करती है, जो सिलेबस आपका एनसीईआरटी बुक है, आप अदर बुक भी बना सकते हैं। आपको अगर राइटर याद नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, बहुत सारे राइटर बताएंगे। जैसे एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, दास गुप्ता, एम.एल. खन्ना, ए.के. नारायण, रिमझिम, एस चांद, बहुत सारे बुक है ऐसा जो आपको बनाने के लिए मिलेगा। मगर कहा गया है 100 काम सीखने से अच्छा है एक काम बढ़िया से सीख जाइए, आप कामयाबी हासिल जरूर कर लीजिएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है आपको अगर अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है और समझना है कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक बुक को प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए, एक बुक को 10 बार बनाइएगा तो आपका अनुभव अच्छा होगा, अनुभव आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे मानिए आप लोग अगर एक बार केवल लिखते राम, तो आपका जैसा राइटिंग होता वैसा ही नहीं बैठता। हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, कभी क्या है देखिए सर कहते हैं क्या, एक पेज लिखना रोज लिखो राइटिंग। क्या होता है धीरे धीरे मेरा अक्षर पर सुधार होने लगता है, बहुत सारा सुंदर जो है, बहुत सुंदर राइटिंग बैठना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक काम को, वही काम को रोज कर रहे हैं। किस काम को? लिखना। और लिखना किस चीज का? कोई चैप्टर हो, कोई कहानी हो, कोई कविता हो, उसको लिखते हैं बार बार। क्या होता है? मेरा राइटिंग अच्छा बैठता है। उसी प्रकार से अगर एक किताब को अगर 2-4 बार बना लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको कोई किताब दे देता है, कहता है कि राइटिंग लिखो, आप धड़ल्ले से राम लिख देते हैं ना, बहुत सुंदर ही राइटिंग में। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस है। उसी प्रकार से अगर आप एक बुक को अच्छा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जो है, हमारा उम्मीद लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं। और किताब जो है एनसीईआरटी के अलावा जो भी बुक है वो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता है बनाने के लिए आपको, इसलिए आपको मोड दिखता है। और बहुत सारे विद्यार्थी पतरा देख के भाग जाते हैं, मोड देख के उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसा काम कभी आप नहीं कीजिएगा भूल से भी। आपको जो भी किताब बनाना है बनाइए, मगर आपका जो बोर्ड रिकमेंड करती है एनसीईआरटी, इसको जरूर पढ़िए। आप साइड बुक आर डी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, दास गुप्ता, एम.एल. खन्ना कुछ रख लीजिए, उससे मतलब नहीं है। तो चलिए आते हैं क्या पढ़ना है। यहाँ पे कहता है एक हमारा सिंबल दिया है और इसको ऐसा है,
और ये ऐसा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा है, ऐसा माने कि यही है, इसका बड़ा भाई है, यही है, जुड़वा है। लेकिन देखिएगा, तो ऐसा दिया ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग इप्साइलन, ये ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं इप्साइलन, इप्साइलन पढ़ते हैं। और इसको, ये हम लोग को ग्रीक भाषा, ग्रीक के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जो कि हम लोग को जो है इप्साइलन नाम दिए। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो है, ये हमारे वैज्ञानिक क्या कि इसका नाम जो दिए हम लोगों के सुविधा के लिए, और इसको दे दिए बिलोंग टू। दोनों का हिंदी होता है सदस्य है। क्या है? सदस्य है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको देगा कि यह क्वेश्चन दिया गया है, यह इसका सदस्य है कि नहीं है। अब उसमें आपको इसका मतलब होता है सदस्य है, इसका ही मतलब वही होता है। ये इप्सिलॉन है, ये बिलोंग टू है। ये हमारा ग्रीक के जो वैज्ञानिक थे वो दिए थे, ये हमारे वैज्ञानिक, इंडियन वैज्ञानिक जो दिए थे बिलोंग टू। तो ये इस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है। इसका नाम है बिलोंग टू। और जस्ट एक और है सिंबल जिसका नाम है ऐसे, जिसका ऐसे नाम है बट ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू या डज नॉट इप्सिलॉन। क्या नाम है इसका? इसका डज नॉट इप्सिलॉन, या देखिएगा, या डज नॉट बिलोंग टू, ये इसका नाम है। तो जब भी ऐसा सिंबल दे, आप समझिएगा कि इसका सिंबल का नाम है डज नॉट बिलोंग टू, मतलब यह सदस्य नहीं है। हिंदी क्या हो जाएगा? यह सदस्य नहीं है। किसका? तो दिया गया जो क्वेश्चन होगा उसके अनुसार। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यह सदस्य है, यह सदस्य है। इसका हो जाएगा यह सदस्य नहीं है। तब कैसे जानेंगे सर कि सदस्य है और नहीं है? इसके बारे में तो बताइए। तो आप बने तो रहिए मेरे साथ, हम बताते चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ए बराबर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में देगा 1 बिलोंग टू ए, ध्यान दिएगा। दूसरा में 2 बिलोंग टू ए, 9 बिलोंग, यहाँ पे ए दे दिया। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको भरना है, ये सब में भरना है, यही चीज बा। यहाँ पे देखिए, ये भरना है या ये भरना है, दो गो चीज दिया है आपको भरने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में से कोई एगो भरना है। अब क्या कीजिएगा आप, देखिएगा सर 1 ए 2 ए 9 ए 7 ए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया आपको। और आप क्या कर रहे हैं? दिया लेके ढूंढिए मत। यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये जो है कहता है कि एक जो है एक के परिवार का सदस्य है क्या? तो देखिए, तो एक परिवार है जिसका सदस्य यहाँ पे है ये। तो क्या एक जो है एक के परिवार का सदस्य है? है, क्योंकि ये में ही से ही निकला हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा बिलोंग टू, यानी कि सदस्य है इप्सिलॉन। अब कहता है दू, देखिएगा दू कहता है कि दू जो है एक के परिवार का सदस्य है। तो देखिए, दू जो है एक के परिवार का सदस्य है, तो यहाँ पे बनाएगा इसमें भी बिलोंग टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेरा राइट हो चुका है। अब कहता है 9 डॉट डॉट ए, कहता है कि 9 जो है ए का सदस्य है क्या? देखिए, तो 9 जो है ए के परिवार का सदस्य है, तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? डज नॉट बिलोंग टू, मतलब यह सदस्य नहीं है। मतलब 9 जो है ए का सदस्य नहीं है। अब कहता है 7 डॉट डॉट ए, मतलब 7 जो है ए का सदस्य है या नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, तो इसमें आपको 7 है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू, मतलब इसका सदस्य नहीं है। और इस प्रकार से आपको यहाँ हम अंक दिए हैं, वहां आपको अंक भी देगा, अल्फाबेट भी देगा, कुछ नाम भी देंगे, आपको उस प्रकार से पढ़ाना होगा। कुछ नेचुरल देगा, कुछ देगा इवन नंबर, कुछ ऑड नंबर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा और आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट।